उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू का वो बयान याद कीजिए जो बयान उन्होंने बजट सत्र के दौरान बाबूलाल मरांडी के सवाल के जवाब में दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है, उनकी सरकार को पता है कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक जो है जेटेट की परीक्षा करा लेने का दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार अपने काम पर लगी हुई है और प्रक्रियाधीन है। तो अब कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि भले ही जेटेट की परीक्षा 31 मार्च से पहले ना हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया ज़रूर शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को संशोधित नियमावली और जो सिलेबस है, वो हैंडओवर कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है जैक जो है बहुत मुमकिन है कि कल तक जो है विस्तृत दिशा निर्देश डायरेक्शन जो है वो जारी कर सकता है। क्योंकि जेटेट की परीक्षा का आयोजन जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेटेट को लेना है, जैसा कि पिछली बार हुआ था यानी 2016 में। और 2016 के बाद से अब तक इस परीक्षा को नहीं होना, ये भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। लेकिन अब कहीं न कहीं सदन के अंदर दिए गए बयान के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को जो है तमाम वो कागजात, तमाम संशोधित नियमावली, सिलेबस जो है हैंड ओवर कर दिया है। और अब जो है इस आलोक में जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है परीक्षा लेने के लिए जो है विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। और बहुत मुमकिन है कि कल यानी शनिवार तक ये परीक्षा का डायरेक्शन भी जारी हो जाए। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अप्रैल के प्रथम सप्ताह से या उसके बाद से जो है आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 31 मार्च से पहले आपको परीक्षा लेनी है, वो तो कम से कम अक्षरशः पालन नहीं हुआ है। लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने जा रही है। यानी कोर्ट को ये बताने के लिए पूरा स्कोप है कि हमने जो है परीक्षा लेने की तैयारी जो है शुरू कर दी है, प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। लिहाजा कहीं न कहीं सुदीप कुमार सोनू जो है, जो बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बात कहीं न कहीं अब जो है धरातल पर नज़र आ रही है। जैसा मैंने कहा कि 2016 के बाद से अब तक जेटेट की परीक्षा नहीं होने को लेकर के छात्रों में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है, बड़ी नाराजगी है। और इसको लेकर के पिछले दिनों जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान जो है छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी किया था, जिसकी आवाज बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी और दूसरे नेताओं ने सरकार को घेरा था और पूछा था कि आखिर जो बेरोजगार नौजवानों पर जो है आखिर क्यों लाठीचार्ज किया गया है, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कोई भी अगर कानून व्यवस्था को डिरेल करने की कोशिश करता है, तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। और वो सरकार की तरफ से तो यहाँ तक कह दिया गया था कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ एक स्क्रिप्टेड विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कि इसको कहीं न कहीं विपक्ष जो है, इसको कहीं न कहीं शह दे रही है, विपक्ष कहीं न कहीं इसको जो है प्रश्रय दे रही है, ऐसा कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर से बताने की कोशिश की गई थी। तो अब कहीं न कहीं वो आरोप-प्रत्यारोप का दौर समाप्त हो चुका है, चूँकि बजट सत्र समाप्त हो चुका है। लिहाज़ा अब जो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि अब परीक्षा जल्द से जल्द हो। और उसी दिशा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो है, वो अपने तौर पर जो है काम को पूरा करने के बाद जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जो है परीक्षा लेने के लिए जो है तमाम कागज़ात उपलब्ध करा दिए गए हैं। यानी ख़ास तौर पर नियमावली जिस पर सबसे ज़्यादा विरोध था, जिसमें भाषा, रीजनल लैंग्वेज को लेकर के जो विरोध हो रहा था, उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद जो है संशोधित नियमावली जो है वो जैक को दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है। अब जैक को जो है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना है और अब जो है उसको डायरेक्शन जारी करना है। और बहुत मुमकिन ये है कि कल तक जो है वो डायरेक्शन भी पब्लिक डोमेन में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं उन तमाम छात्रों के एक आंदोलन की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो जेटेट की परीक्षा कराने को लेकर के सड़क पर उतरे हुए थे और कहीं न कहीं ये माँग कर रहे थे कि 2016 के बाद से अब तक हज़ारों, सैकड़ों की संख्या में बीएड-धारी है या डीएलएड-धारी जो है, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। क्योंकि सीटेट की परीक्षा में जो है उनको अब बैठने की अनुमति नहीं है, सीटेट को मान्यता झारखंड सरकार ने नहीं दी है अपने नियुक्ति प्रक्रिया में। तो लिहाजा कहीं न कहीं अब जो है जल्द से जल्द जेटेट
कराना चाहिए और उसी के आलोक में अब जेटेट की तैयारी बिल्कुल अंतिम दौर में है। लिहाजा उन तमाम छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो इस आंदोलन को सड़क पर लेकर उतरे थे और कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और कहीं न कहीं सरकार की घेरेबंदी हुई, विपक्ष ने भी सरकार को तगड़े तौर पर घेरा और कहीं न कहीं इसका जवाब तलब किया, जिसके बाद सुदीप कुमार सोनू, हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सरकार जो है प्रतिबद्ध है एग्ज़ामिनेशन लेने को लेकर के, परीक्षा लेने को लेकर के और अब उसी आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को जो है वो दिशा निर्देश तमाम कागज़ात सुपुर्द कर दिए हैं। अब जैक को आगे की कार्रवाई करनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है जेटेट को लेकर के जो ऊहा-पोह की स्थिति थी, जो एक तरह से कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, जो एक भ्रम की स्थिति थी जो बनी हुई थी, वो अब कहीं न कहीं समाप्त होती हुई नज़र आ रही है और अब कहीं न कहीं पूरी की पूरी जो गेंद है, पूरी की पूरी जो बाज़ी है, वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के हाथ में आ गई है। उनको अब दिशा-निर्देश जारी करना है और ये माना जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह से आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है उन तमाम छात्रों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए बड़ा दिन साबित होने वाला है, जब कहीं न कहीं वो जेडेट की परीक्षा में वो अपने आप को शामिल कर पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं उन तमाम छात्रों की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो तमाम छात्रों के लिए बहुत बधाई कि जो जेटेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा दिन आने वाला है। बहरहाल अभी के लिए तो ही आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।